कहानी पहली रात, अनकहे इरादे। आज अविनाश और तनीषा की शादी की पहली रात थी। कमरा गुलाबी रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर फूलों की मालाएं टंगी थीं। बिस्तर गुलाब की पंखुड़ियों से सजा था। तनीषा शादी का भारी लहंगा पहने शीशे के सामने खड़ी थी। उसके हाथों में मेहंदी की खुशबू थी। गले में सोने की चेन टिमटिमा रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रही थी, आज वो पहली बार अविनाश के साथ अकेली होगी। अविनाश ने धीरे से दरवाजा खोला। उसने क्रीम रंग का कुर्ता पजामा पहना था। चेहरे पर थोड़ी थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक, एक डर, एक उत्सुकता, एक प्यार। तनीषा, उसने आवाज दी। आवाज में एक कंपकंपी थी। तनीषा ने मुड़कर देखा और शर्म से सिर झुका लिया। अविनाश करीब आया। उसने तनीषा का हाथ पकड़ा। हाथ ठंडे थे, कांप रहे थे। डर तो नहीं रही? अविनाश ने पूछा, आवाज बेहद कोमल। तनीषा ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर तुरंत ना में सिर हिलाया। अविनाश मुस्कुरा दिया। मुझे भी डर लग रहा है तनीषा, उसने कहा, लेकिन ये डर अच्छा है। ये डर इसीलिए है क्योंकि हम एक दूसरे के लिए नए हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज से हमारी जिंदगी बदलने वाली है। उसने तनीषा को बैठने के लिए कहा और खुद भी उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया। बीच में 1 फुट का फासला था। कुछ पल चुप्पी रही। फिर अविनाश ने बात शुरू की। तुम्हें याद है, उसने कहा, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था, तुम कॉलेज लाइब्रेरी में किताब ढूंढ रही थी। मैंने तुम्हें देखा और मेरा दिल एकदम बैठ गया। लगा जैसे सारी किताबें, सारे शब्द बेमानी हो गए। बस तुम थी। तनीषा ने आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में नमी थी। मुझे भी याद है, वो फुसफुसाई। तुमने मुझे वो किताब पकड़ा दी थी जो मैं ढूंढ रही थी, और फिर 1 हफ्ते तक बात करने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों हंस पड़े। बर्फ पिघल रही थी। अविनाश ने धीरे से तनीषा की चुनरी के कोने को संभाला। ये रंग तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। लाल तुम्हारा मनपसंद रंग है ना? तनीषा ने हैरानी से देखा। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता था, अविनाश ने कहा। आंखें गहरी हो गईं। तुम्हारी पसंद, नापसंद, डर, सपने। मैंने तुम्हारी दीदी से पूछा, तुम्हारी दोस्त से पूछा। मुझे पता है तुम्हें बादल देखना पसंद है। मुझे पता है तुम्हें डार्क चॉकलेट पसंद है। मुझे पता है तुम्हें कुत्तों से डर लगता है। तनीषा की आंखों से आंसू की एक बूंद गिर गई। ये आंसू डर के नहीं, स्नेह के थे। किसी ने उसे इतनी गहराई से समझने की कोशिश नहीं की थी। तुम इतना सब जानते हो, वो बस इतना कह पाई। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, अविनाश ने कहा, और इस बार उसने दूरी पाट दी। उसने धीरे से अपना हाथ उसके गाल पर रखा। और मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं बनना चाहता तनीषा, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनना चाहता हूं, तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं, वो शख्स बनना चाहता हूं जिससे तुम हर बात कह सको, चाहे वो खुशी हो या गम। तनीषा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन अब डर नहीं लग रहा था, एक सुरक्षा का एहसास था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं अविनाश, उसने कहा, आंखें मूंद कर। लेकिन मैं नर्वस हूं। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। अविनाश ने उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाया। हमें कुछ नहीं करना है तनीषा। आज की रात सिर्फ हमारी है। हम जितना चाहें बात कर सकते हैं, सो सकते हैं, बस साथ रह सकते हैं। उसने उसे गले लगा लिया। ये कोई जल्दबाजी वाली भावुक गले मिलन नहीं था। ये एक कोमल, सुरक्षात्मक आलिंगन था। तनीषा ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसकी सांसों की गंध, उसके कपड़ों की खुशबू, सब कुछ नया पर इतना परिचित सा लग रहा था। फिर अविनाश ने धीरे से उसकी छोटी खोली। बालों के पिन एक एक कर निकाले। लंबे घने बाल उसके कंधों पर बिखर गए। हर एक हरकत इतनी इज्जत से भरी थी, इतने प्यार से, जैसे वो कोई नाजुक कलाकृति हो। तुम बहुत सुंदर हो, उसने फुसफुसाया। उसने उसके हाथों से भारी कंगन उतारे, फिर धीरे से उसकी मांग में सिंदूर को अपने अंगूठे से छुआ। यह सिंदूर, ये मेरे जीवन में रंग भरने का वादा है। अब तनीषा के सारे डर खत्म हो चुके थे। उसने भी अविनाश की कमीज के बटन खोलने शुरू किए। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल पूरी तरह समर्पित था। जब दोनों एक दूसरे के करीब आए तो कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ धीरे धीरे तलाश थी, एक दूसरे को समझने की कोशिश थी। हर छुआवन एक सवाल था और हर प्रतिक्रिया उसका जवाब। अविनाश ने उसके कान के पास कहा,
अगर कभी दर्द हो या डर लगे, बस मेरा नाम लेना, मैं रुक जाऊंगा, हमेशा। तनीषा ने उसकी आंखों में देखा और जान गई कि वो सच कह रहा है। ये जबरदस्ती नहीं, साझेदारी थी। जब एक होने का पल आया तो दर्द हुआ। तनीषा की आंखों में आंसू आ गए। अविनाश ने तुरंत रुककर उसके आंसू पोंछे। श्श, ठीक है, सब ठीक है, बस सांस लो, मैं यहां हूं। कुछ देर रुककर जब तनीषा ने हां में सिर हिलाया, तब आगे बढ़े। यह दर्द धीरे धीरे एक अजीबोगरीब अंतरंगता में बदल गया। शरीर नहीं, आत्माएं मिल रही थीं। सांसें एक साथ चलने लगी, दिल की धड़कनें एक हो गईं। अंत में जब सब शांत हुआ तो अविनाश ने तनीषा को अपने सीने से लगा लिया। दोनों का शरीर पसीने से तर, सांसें भारी थीं, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। तनीषा ने अपनी उंगलियों से अविनाश के होठों को छुआ। धन्यवाद, वो बस इतना ही कह पाई। किस लिए? अविनाश ने पूछा। इतना संवेदनशील होने के लिए, इतना समझदार होने के लिए, मेरे लिए इतना इंतजार करने के लिए। अविनाश ने उसके माथे को चूमा। तनीषा, ये रिश्ता जिंदगी भर का है। आज सिर्फ शुरुआत है। आज हमने एक दूसरे को जाना है, कल से हम एक दूसरे को और बेहतर जानेंगे, और हर गुजरते दिन के साथ ये प्यार गहरा होता जाएगा। वो लेटे लेटे छत की ओर देखने लगे। गुलाबी लाइट की मंद रोशनी में दोनों के हाथ आपस में गुथे हुए थे। तुम क्या सोच रही हो? अविनाश ने पूछा। मैं सोच रही हूं, आज मैंने सिर्फ शादी नहीं की, मैंने एक ऐसा इंसान पाया है जो मेरी आत्मा को समझता है, और मैं वादा करती हूं, मैं भी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी, तुम्हारे हर सपने की साथी बनूंगी। अविनाश ने उसे और करीब खींच लिया। उस रात वो ज्यादा नहीं बोले, बस चुपचाप एक दूसरे की गर्माहट महसूस करते रहे। एक नया रिश्ता बना था जो शारीरिक से कहीं अधिक आध्यात्मिक और भावनात्मक था। सुहागरात सिर्फ शारीरिक मिलन की रात नहीं थी, ये दो अनजान दिलों के बीच एक पुल बनाने की रात थी, विश्वास की पहली ईंट रखने की रात थी। और अविनाश और तनीषा ने यह पुल इतने प्यार, इतने सम्मान और इतनी कोमलता से बनाया था कि उन्हें यकीन था ये पुल जिंदगी भर का टिकाऊ और खूबसूरत होगा। सुबह की पहली किरण ने जब कमरे में झांका तो दोनों आपस में गुत्थे सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, वो मुस्कान जो केवल तब आती है जब दिल को सच्चा सुकून और पूरा विश्वास मिल जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।